देखो, जीवन जो है ना, हमें प्रैक्टिकल जो एग्जाम्पल होता है, व्यावहारिक जो जीवन के आस-पड़ोस में जो घटना होती है ना, वो जो भी घटित होती है या जो भी प्रकृति में चल रहा है ना, वो हमें हमेशा ही सिखाने के लिए होती है। मैं मॉर्निंग में उठती हूँ, पार्क में जाती हूँ, वहाँ मैं वॉक करती हूँ और एक दिन वॉक करते-करते ना मुझे पता चला कि सबसे ज़्यादा यहाँ जो मॉर्निंग में वॉक करने आते हैं, मेडिटेशन, योगा, प्रेयर, चैंटिंग ऑफ मंत्र करते हैं ना, उसमें मैक्सिमम नंबर जो संख्या है वो डॉक्टर की है। एक दिन मेरी बात एक डॉक्टर से होने लगी। बहुत अच्छी बात उन्होंने मुझसे बताया कि देखो, सुबह में ना अगर हाफ़ एन आवर भी आप ये नंगे पैर ये घास पे चलते हो जिस पे ओस गिरी रहती है, तो ये सबसे पहले आपकी बॉडी के अंदर जितने जो प्रॉब्लम है, फिजिकल जो डिजीज़ है या कोई भी आप समस्या से जूझ रहे हो, मन के अंदर नकारात्मक जो फीलिंग है उसको ख़त्म कर देता है। और भी बहुत सी अच्छी-अच्छी देखो उन्होंने मुझसे बातें बताई जिसको सुन के मेरा मन जो है बड़ा ही खुश हो उठा। अब देखो, लाइफ़ में ना होता क्या है कि हम आसान तरीका सबसे पहले अपनाते हैं। अगर किसी को बोलो कि सुबह उठ के तुम 1 घंटा योगा करो, मेडिटेशन करो, और सबसे बड़ी बात, मेडिटेशन सिर्फ आँख बंद करके रहना नहीं है। बहुत बार होता क्या है कि अगर आप आँख बंद करके हो तो आपको बहुत सुकून और शांति मिलता है, क्योंकि मन जो होता है ना हल्का होने लगता है। तो बहुत लोग स्लीप मोड में चले जाते हैं, मतलब सो जाते हैं, और वो उठते हैं तो कहते हैं बड़ा अच्छा मेडिटेशन में लगा। देखो, कभी-कभी सोना चाहिए, पूरी नींद, भर नींद सोना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर ये आपकी हैबिट बनते जा रही है कि जब भी हम मेडिटेशन करने बैठते हैं, आँख बंद करते हैं, नींद आ जाती है, तो कहीं न कहीं होता क्या है कि आप गलत लत में जा रहे हो। देखो, एक डॉक्टर भी होता है ना, वो पहले एक इंसान है, उसको भी जीवन में बहुत ज़्यादा परिस्थिति और परेशानी से जूझना पड़ता है। उसके मन में भी बहुत सारे इमोशनल जो अंदर के डिस्टर्बेंस है, कन्फ्लिक्ट हैं, आर्गुमेंट है, मन का कोई जख्म है, उसको वही परेशान करते रहता है। अगर डॉक्टर पहले अपने मन के जख्म को नहीं भरेगा तो पेशेंट को कैसे इलाज करेगा। तो डॉक्टर भी क्या करता है, सुबह उठता है, अपना एक रूटीन लाइफ है, एक सेटअप है, पहले अपने माइंड को साफ़ करता है, नकारात्मक विचारों को हटाता है, उसके शरीर में अगर कोई बॉडी डिफेक्ट हो उसको दूर करता है, फिर अपना जो क्लिनिक है जहाँ वो काम करता है, वो जो उसका कार्य क्षेत्र है जाता है, बहुत अच्छा से एक के बाद एक पेशेंट का इलाज करता है। क्योंकि अगर डॉक्टर का भी मन दुखी है तो पेशेंट को क्या इलाज करेगा। और सबसे सरप्राइज बात, डॉक्टर तो अपने मन से नकारात्मक विचारों को हटा लेता है, बहुत कम बोलता है, कम से कम शब्द में जवाब दे के आपको दवा देता है, मेडिसिन देता है, बहुत अच्छा से आपको समझाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ जो पेशेंट आते हैं, जो रोगी आते हैं ना डॉक्टर के पास, वो इतने नकारात्मक होते हैं कि सही बातों पे कभी ध्यान नहीं देते हैं। कोई भी डॉक्टर, जो अच्छा डॉक्टर होता है ना, देखोगे कम से कम दवा लिखना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि इस दवा का ये सब साइड इफ़ेक्ट है। और बहुत ज़्यादा दवा पे डिपेंडेंट होने से होता क्या है कि अपने शरीर की जो इम्यून सिस्टम है, जो अंदर की बैक्टीरिया, वायरस या जर्म से लड़ने की जो शक्ति होगी ना, वो छीन होने लगे। लेकिन होता क्या है कि रोगी के मन में नकारात्मक भावना इतना जकड़े पकड़े रहता है ना कि वो इन सब बातों पे ध्यान नहीं देता है। रोगी को क्या लगता है कि जितना ज़्यादा हम दवा खाएंगे उतना जल्दी ठीक हो जाएंगे। इन द मीन टाइम होता क्या है कि आपके अंदर की जो शक्ति है, बीमारी से लड़ने की, जो जूझने की अंदर की इम्यून शक्ति है, वो तो कमज़ोर होने ही लगती है। और आपके मन के अंदर निगेटिव जो थॉट्स थे, वाइब्रेशन थे, इमोशन थे, वो भी समय के साथ और गहरे होने लगते हैं। क्योंकि आप कभी अपने ऊपर काम कर ही नहीं रहे हो, आप कोई ऐसी टेक्निक, नेचुरल पद्धति नहीं अपना रहे हो जिससे आपका मन से निगेटिव भावना, निगेटिव थॉट्स, आर्गुमेंट, कन्फ्लिक्ट जो भी आपके दिमाग में दौड़ते भागते रहते हैं माइंड के फोरग्राउंड में, वो छटे। देखो, अब लौट चलें, प्रकृति की ओर चलें। जब इस कंसेप्ट को फॉलो करोगे ना, तब देखोगे अपने आप आपकी बहुत सी व्याधि हैं, रोग हैं, वो दूर हो गए। देखो, क्लिनिक में भी जाना चाहिए, डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए, मेडिकल साइंस की भी ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सी ऐसी बीमारी है जिसका सिर्फ और सिर्फ इलाज मेडिकल साइंस में है। लेकिन ये जो ट्रीटमेंट है ना, ये ट्रीटमेंट भी आपके ऊपर तभी फ़ायदा करेगा जब आपका मन अंदर से बोल रहा है कि हाँ हम ठीक हो रहे हैं, हाँ हम ठीक हो रहे हैं। नहीं तो एक समय के बाद ना 60% 70% के बाद दवा भी काम करना बंद कर देता है। क्योंकि दवा का एक लिमिटेशन है, कोई भी दवा इतने लिमिट के बाद डॉक्टर आपको नहीं दे सकता है, क्योंकि आपके बॉडी के ऊपर वो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट क्रिएट करने लगता है। वो ठीक तो नहीं करेगा, इन द मीन टाइम आपको बहुत से साइड में बीमारियां होते चली जाएंगी, खुजली से लेकर के नूचने की बीमारी, चेहरे पे दाग धब्बे भी निकल आते हैं। कहने का मतलब क्या है ना कि प्रकृति के नज़दीक बैठो, खुले आकाश में बैठो और ऊपर वाला से बात किया करो, ना कि नकारात्मक लोगों के साथ उलझा करो। ये जो नकारात्मक लोग होते हैं ना, इनको लत लग जाता है। जैसे अफ़ीम की, गांजा की, शराब, सिगरेट की, ड्रग्स की लोगों की एडिक्शन हो जाती है ना, ये नकारात्मक प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं ना, इनके माइंड को नशा लग जाता है। इतने ज़्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं कि इन्हें खुद ही नहीं पता चलता है कि ये किस चीज़ के एडिक्टेड हैं और कैसे इस बीमारी से निकले। तो इन द मीन टाइम होता क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये नकारात्मक बातें ही करते हैं। जहाँ रहेंगे उतने दूर में देखोगे एक हेवीनेस क्रिएट किए रहते हैं, मतलब उतने दूर का एरिया में आपको जाने का मन नहीं करेगा, और जो इनके चपेट में आता है उसको भी विक्टिम बना लेते हैं। इसलिए ऊपर उठो, भगवान से जुटो, अपने